देखो तो, देवरानी के होते हुए जेठानी को रसोई में काम करना पड़ रहा है और उसे अपने मन से शर्म भी नहीं आती है। अरे वाह दीदी, इतनी जल्दी आपने सारा खाना बनाकर तैयार भी कर दिया। हाँ छोटी, घर की बहुएं इतना भी नहीं करेंगी तो और करेंगी क्या। तुम्हारी तरह सुबह से दोपहर तक अपने कमरे में मेकअप नहीं करती रहती। अगर इस तरह मैं भी करूँ ना, तब तो हो गया। दीदी, आपके कहने का मतलब क्या है? सारे काम आप ही करती हैं, मैं कुछ नहीं करती, सारा दिन मेकअप करती रहती हूँ। और रही बात मेकअप करने की, तो मेकअप करने लायक रंग रूप भी तो होना चाहिए। भगवान ने आपको ऐसी शक्ल दी ही नहीं कि आप मेकअप कर सको। छोटी, मेरे बर्दाश्त करने की सीमा से तुम बाहर जा रही हो। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा हाथ उठ जाए तुम पर। आप मुझे मारेंगी? अरे उंगली लगाकर तो देखिए, आपकी उंगली न तोड़ दी तो फिर कहना। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें यही सिखाया है कि अपनों से बड़ों की बेइज्जती करो। कैसे संस्कार मिले हैं तुम्हें? संस्कारों की बात आप ना ही करें तो बेहतर होगा। आपसे अच्छे ही संस्कार मेरे माता पिता ने दिए हैं। हाँ हाँ, वो तो दिखता है। बड़ी आई हूर की परी। तुम दोनों फिर शुरू हो गई सुबह सुबह। मैं तो परेशान हो गई हूँ तुम दोनों के आपसी झगड़ों से। ये सब आपका ही किया धरा है माँ जी, और चढ़ाइए अपने सिर पर अपनी छोटी बहू को। देखिए ना माँ जी, एक तो मैं सारा दिन ऑफिस में रहती हूँ, वहाँ से थक हार कर जब घर आती हूँ तो दीदी सोचती हैं कि मैं उनके साथ हाथ बटाऊं। सही तो कह रही है छोटी बहू, तुम क्या चाहती हो? माँ जी, मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सारा दिन कोल्हू का बैल बनकर इस घर में लगी रहूंगी। पढ़ी लिखी नहीं हूँ, ऑफिस नहीं जा सकती तो क्या हुआ, घर बैठे ही इतनी कमाई कर सकती हूँ कि कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, ऐसी बात है क्या? मैं भी देखूं कि क्या कमाई करोगी तुम घर बैठकर। अरे माँ जी, आप मेरी बातों को हंसी में मत लीजिए। आपकी छोटी बहू से ज्यादा टैलेंटेड हूँ मैं। सिलाई कढ़ाई बुनाई गाना बजाना सब कुछ आता है। आपकी छोटी बहू की तरह नहीं हूँ कि बस 4 अक्षर ज्यादा क्या पढ़ लिए अपने आप को प्रधानमंत्री समझने लगी। देख रही है ना मम्मी जी, आपके सामने दीदी मुझे कितना कुछ सुना रही है और आप कुछ बोल नहीं रही हो। अरे छोटी बहू, मैं तो तुम्हारा ही पक्ष ले रही हूँ, और क्या बोलूँ। बहुत कर ली मैंने सबकी गुलामी, अब मैं भी YouTube पर अपना खुद का चैनल बनाऊंगी और अपनी कार्य दक्षता दुनिया के सामने लाऊंगी। अच्छा, तो अब तुम हमारे घर का तमाशा बनाएगी दुनिया के आगे, नाचेगी गाएगी। अरे माँ जी, आप किस जमाने में जी रही हैं और किसने कहा कि मैं नाचने के लिए अपना चैनल बना रही हूँ। अरे मैं जिस काम में निपुण हूँ वो दिखाऊंगी दुनिया को। सारा दिन किचन में रह के खाना पकाती हूँ ना, अब दुनिया को भी खाना पकाना सिखाऊंगी, नई नई रेसिपी बताऊंगी। अरे पहले ससुराल वालों के लिए ही खाना बना दे, फिर तू दुनिया को सिखाना। बस माँ जी, बहुत कर ली मैंने गुलामी, अब मुझसे नहीं होगा। साफ साफ आपको बता देती हूँ, एक टाइम का खाना आपकी छोटी बहू बनाएगी तो एक टाइम का खाना मैं बनाऊंगी। और रही नाचने गाने की बात, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। हर किसी के अंदर एक टैलेंट होता है, तो दुनिया वालों के सामने लाने में क्या बुराई है। अरे खाली बैठे रहने से तो अच्छा है ना कि कुछ ना कुछ कोशिश की जाए। मुझे तो सोचकर हंसी आ रही है। जेठानी जी YouTube पर अपना खुद का चैनल बनाएंगी। मैं लिखित दे सकती हूँ, आपका कुछ नहीं हो सकता। वो तो वक्त ही बताएगा छोटी, मेरा क्या होगा क्या नहीं। अब से तुम अपने बारे में सोचो, मेरे लिए टेंशन मत लो, मैंने अपना सोच लिया है। देखा मम्मी जी आपने, दीदी आजकल कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रही हैं। हाँ छोटी बहू, इसके पंख कतरने पड़ेंगे मुझे। मम्मी जी, अभी अभी तो मैंने ब्यूटी पार्लर में जाके मैनीक्योर पेडिक्योर कराया था, और देखिए ना, इतना महंगा वाला फेशियल करवाया था। मेरे कोमल कोमल हाथ सब्जी काटते हुए रोटी बनाते हुए अच्छे नहीं लगेंगे। मम्मी जी, मेरे बदले अगर आप एक टाइम का खाना बना देंगी तो। क्या? हाँ मम्मी जी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं कल ही शॉपिंग करने के लिए जा रही हूँ और आपके लिए अच्छी अच्छी महंगी वाली साड़ी लेकर आऊंगी। बहू, बनाने को तो बना देती, लेकिन तुम तो जानती हो ना, मेरी उम्र हो गई है, बुढ़ापे में अब मुझसे इतना किया धरा नहीं होता। सोचा था घर में 2-2 बहुएं होंगी तो कोई टेंशन नहीं रहेगी। अब क्या किया जा सकता है, किस्मत में शायद आराम लिखा ही नहीं है। हाय रे मेरी फूटी किस्मत।
अरे मम्मी जी सुनिए तो। लगता है मम्मी जी बुरा मान गई। मम्मी जी आपको खुश कैसे करना है मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। तो कैसा लगा मेरा सरप्राइज? बहुत ही अच्छा बहू। कोई खुशखबरी है क्या सरला बहन? हमें इस तरह से अचानक बुला लिया गाने बजाने के लिए। आंटी जी खुश होने के लिए कोई मौका नहीं ढूंढना पड़ता। और आप तो जानती हैं ना कि हमारी बिट्टू रानी की कुछ ही दिनों में शादी है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज हम लोग शादी स्पेशल कुछ गाने गाएं, जैसे कि हल्दी मेहंदी शादी विदाई। कितना मजा आएगा ना। हाँ बहू रानी बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। तो शुरुआत तुम ही कर दो फिर। ठीक है आंटी जी, शुरुआत मैं निमंत्रण गीत से ही करती हूँ। तीनों लोकों में भेजूंगी बुलावा हमारे घर शादी है। तीनों लोकों में भेजूंगी बुलावा हमारे घर शादी है। तीनों लोकों में भेजूंगी बुलावा हमारे घर शादी है। तीनों लोकों में भेजूंगी बुलावा हमारे घर शादी है। न्योता भेजूं गणपति जी को, न्योता भेजूं गणपति जी को। विघ्न हरण मंगल करना हमारे घर शादी है। विघ्न हरण मंगल करना हमारे घर शादी है। तीनों लोकों में भेजूंगी बुलावा हमारे घर शादी है। तीनों लोकों में भेजूंगी बुलावा हमारे घर शादी है। न्योता भेजूं भोले जी को, न्योता भेजूं भोले जी को। अपने डमरू पे सबको नचाना हमारे घर शादी है। अपने डमरू पे सबको नचाना हमारे घर शादी है। तीनों लोकों में भेजूंगी बुलावा हमारे घर शादी है। तीनों लोकों में भेजूंगी बुलावा हमारे घर शादी है। न्योता भेजूं ब्रह्मा जी को, न्योता भेजूं ब्रह्मा जी को। वेदों का पाठ पढ़ाना हमारे घर शादी है। वेदों का पाठ पढ़ाना हमारे घर शादी है। तीनों लोकों में भेजूंगी बुलावा हमारे घर शादी है। तीनों लोकों में भेजूंगी बुलावा हमारे घर शादी है। न्योता भेजूं मनमोहन को, न्योता भेजूं मनमोहन को। मुरली की ताने सुनाना हमारे घर शादी है। मुरली की ताने सुनाना हमारे घर शादी है। तीनों लोकों में भेजूंगी बुलावा हमारे घर शादी है। तीनों लोकों में भेजूंगी बुलावा हमारे घर शादी है। न्योता भेजूं सब देवों को, न्योता भेजूं सब देवों को। सब देवों को, सब देवों को। फूलों की बरसा कराना हमारे घर शादी है। फूलों की बरसा कराना हमारे घर शादी है। तीनों लोकों में भेजूंगी बुलावा हमारे घर शादी है। तीनों लोकों में भेजूंगी बुलावा हमारे घर शादी है। वाह भाभी वाह, क्या बात है। आपने सच में बहुत ही सुंदर निमंत्रण गीत सुनाया है। मेरा मन कर रहा था कि मैं आपका गाना सुनकर नाचने लगूं, लेकिन क्या करूं, मेरी ही शादी है ना, तो नाच भी नहीं सकती। सब लोग सोचेंगे इसको कुछ ज्यादा ही खुशी है अपनी शादी की। क्या बिट्टू रानी आप भी ना, अरे वो जमाना गया जब दुल्हन शर्माती थी। अब तो लड़कियां जयमाल में ही डांस करने लगती हैं, देखा नहीं है क्या? ना बाबा ना, लड़कियां करती होंगी, मैं तो नहीं करने वाली। जमाना बदल गया है तो क्या हुआ? अच्छा ऐसा है क्या? ठीक है, तो बन्नी तो पहले भी गाना गाती थी ना, तो आज भी गा सकती हैं। हाँ हाँ मैं समझ गई, आप मुझसे गाना गाने के लिए बोल रही हैं। बन्नी रो रो के कहने लगी है,
बन्नी रो रो के कहने लगी है, धारा आंसू की बहने लगी है, धारा आंसू की बहने लगी है। छोड़ भाई बहन को मैं आई, भूल अब तक ना उनको मैं पाई। छोड़ भाई बहन को मैं आई, भूल अब तक ना उनको मैं पाई। याद दिल में सताने लगी है, धारा आंसू की बहने लगी है। याद दिल में सताने लगी है, धारा आंसू की बहने लगी है। बन्नी रो रो के कहने लगी है, धारा आंसू की बहने लगी है। गले मिलकर मैं भाभी से आई, भूल अब तक ना उनको मैं पाई। गले मिलकर मैं भाभी से आई, भूल अब तक ना उनको मैं पाई। याद भाभी की आने लगी है, धारा आंसू की बहने लगी है। याद भाभी की आने लगी है, धारा आंसू की बहने लगी है। बन्नी रो रो के कहने लगी है, धारा आंसू की बहने लगी है, धारा आंसू की बहने लगी है। बन्नी रो रो के कहने लगी है, धारा आंसू की बहने लगी है, धारा आंसू की बहने लगी है। बिट्टू रानी, आपका गाना सुनकर तो सबको रोना आ गया। मुझे भी अपनी विदाई का समय याद आ गया। हम लड़कियों के लिए कितना मुश्किल होता है ना, अपना घर द्वार छोड़कर दूसरी दुनिया बसाना और फिर उस दुनिया में रच बस जाना। हाँ भाभी, आप सही कह रही हो। मेरा तो सोचकर ही जी घबराता है। बिटिया, अब क्या ही किया जा सकता है, यही दुनिया का दस्तूर है। हम भी तो आए थे अपना घर द्वार छोड़कर, और देखो यहीं के होकर रह गए। हो राम जाने ये कैसी घड़ी है, कहीं आंसू कहीं पे हंसी है, कहीं आंसू कहीं पे हंसी है। हाँ बहू रानी, जिनके घर से बेटी विदा होकर जाती है वो लोग तो फूट फूट कर रोते हैं, और जिनके घर बहू आती है वो खुशी से फूले नहीं समाते हैं। यही है विधि का विधान। बस करिए, आप लोग इतना रोएंगे तो सब बीमार पड़ जाएंगे। अभी हमें बाकी की रस्में भी तो करनी है। विदाई के समय आप लोग जी भर के रो लेना, लेकिन अभी तो खुशी का मौका है। देखिए ना, हमारी बिट्टू रानी भी कितना रो रही है। बस करो बिटिया, और कितना रोगी, देखो हम सब शांत हो गए हैं। तो हमारे प्यारे प्यारे भैया बहनों, आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर इसी तरह के वीडियो और भी देखते रहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।